Hello everyone, welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance, Part 7, Transfer RNA and Adaptive Molecule. इसके बारे में हम पहले प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं, बट एक बार वापस हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. Francis Crick postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and one hand would bind to specific amino acid. It means हम adapter के बारे में, ट्रांसफर आरएनए के बारे में पहले हम रीड कर चुके हैं कि इसमें एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि ये कोड कर रहा है और दूसरी तरफ क्या करता है, ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को बाइंड करने का वर्क करता है. ओके. Transfer RNA has anticodon loop that has base complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor and to which it binds to amino acids. It means transfer RNA anticodon loop की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री कोड हैं, मतलब इसकी आर्म्स हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री कोड कर रहा है, और इसके अलावा एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड है इसमें, जो कि एमिनो एसिड को बाइंड करता है. ओके. फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए, और इसका इनिशिएशन कौन कर रहा है, एक और स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है, दैट इज रेफर्ड एज इनिशिएटर आरएनए, जिसे हम इनिशिएटर आरएनए कहते हैं. देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, और स्टॉप इनिशिएशन के लिए तो स्पेसिफिक आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, बट स्टॉप कोडोन करने के लिए कोई भी आरएनए प्रेजेंट इसमें नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. इट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन के थ्रू एमिनो एसिड्स का बाइंड करके या लिंकेज करके एक पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन. ओके. द एमिनो एसिड्स आर जॉइंट बाय अ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड. एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसे हम कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. अभी पेप्टाइड बॉन्ड जो इसमें फॉर्म हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर होती है उसके लिए. दैट इज इन द फर्स्ट फेज इट सेल्फ अमीनो एसिड. ओके. यानी कि पहले तो हमें एनर्जी चाहिए इन पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए, जिसके थ्रू सेल्फ अमीनो एसिड जो होते हैं वो बनते हैं. वन आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यानी अब ये एक्टिवेट होंगे अमीनो एसिड्स किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड लिंक्ड देयर कोऑपरेटर ट्रांसफर आरएनए, और उसके बाद ये लिंक करते हैं इनसे ही रिलेटेड जो ट्रांसफर आरएनए है, उनसे ये जाकर लिंक होते हैं. अ प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड अ चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए और एमिनो एसिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए. ओके. राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आरएनए. राइबोसोम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, आरएनए से. इस एग्जिट टू सब यूनिट, और इसमें आपको अगर आप देखते हैं तो इसमें 2 सब यूनिट्स आपको दिखाई देंगी. फर्स्ट यूनिट है उसे लार्ज यूनिट कह रहे हैं, सब यूनिट, और सेकेंड है उसे स्मॉल सब यूनिट कह रहे हैं. And messenger RNA also has some additional sequence that are not ट्रांसलेटेड. अब मैसेंजर आरएनए को अगर हम देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें एक एडिशनल सीक्वेंस और दिखाई देता है जो कि किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करता है, उसे हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन. इसे शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन. द अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड 3 एंड. दोनों ही एंड पे प्रेजेंट है. 5 एंड में ये बिफोर स्टार्ट कोडन, यानी स्टार्ट कोडन के पहले प्रेजेंट है, और 3 एंड पर ये आफ्टर स्टॉप कोडन, जहाँ पर स्टॉप कोडन, जहाँ पर स्टॉप हो रहा है कोडन करना, वहाँ पर ये लास्ट में प्रेजेंट होता है. तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो बाइंड टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेंगे और फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, और फिर रिकॉग्नाइज होते हैं कैसे, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए से. अब यहाँ पर एक ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है, वो आप एक बार हम देख लेते हैं. ये तो इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका फ्लो चार्ट है. तो फ्लो चार्ट के थ्रू जब हम इसको देखते हैं तो हमें बताते हैं कि फर्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम जो होता है फिर उसमें क्या होता है, बाइंड टू मैसेंजर आरएनए एट स्टार्ट कोडोन. ये बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए से, कहाँ पर, स्टार्ट कोडोन पर. और स्टार्ट कोडोन किससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AUG. AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, और ये फिर जाकर रिकॉग्नाइज्ड होता है कहाँ पर, ट्रांसफर आरएनए पर.
कौन से ट्रांसफर आरएनए पर? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए पर। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज में क्या बता रहे हैं? एमिनो एसिड लिंक टू ट्रांसफर आरएनए। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से लिंक्ड होते हैं, कहाँ पर? ट्रांसफर आरएनए में। नेक्स्ट स्टेप इज एमिनो एसिड ट्रांसलेटेड। एमिनो एसिड ट्रांसलेटेड होते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड। ये ट्रांसलेट होकर क्या बना रहे हैं? पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट इज रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कॉडन। अब क्या होता है? स्टॉप कॉडन जो होता है उससे बाइंड करने के लिए एक फैक्टर रिलीज होता है, और लास्ट में क्या होता है? रिजल्ट इन रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो रिलीज हो जाती है फ्रॉम द राइबोसोम, इस राइबोसोम से। ओके। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस। ये किसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या है जीन एक्सप्रेशन की? इट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम जीन टू प्रोटीन। ये सारी की सारी ये जो प्रोसेस है, जिस ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्लो होती है एक जीन से प्रोटीन की तरफ। मेनली कंट्रोल एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये किससे कंट्रोल हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन से। ओके। नेक्स्ट इज अ जीन दैट इज turned on is being transcribed to produce messenger RNA। यानी देखिए एक जीन जब जो होता है वो टर्न्ड ऑन होता है, यानी पूरी की तरीके से टर्न होता है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट करता है किस चीज़ को? टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए एंड दैट इज ट्रांसलेटेड। वो मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस कर रहा है और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हो रहा है टू मेक इट्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोटीन, और उसके बाद ये बनाता है अपने ही जैसा एक प्रोटीन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू बाय कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन। वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कंट्रोल होता है। इन यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो रेगुलेशन कुड बी एग्जिटेड आर एट, ये किससे एग्जर्ट हो रहे हैं वो हम देखते हैं। एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें सबसे पहले क्या बन रहा है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंड इज प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, जो स्प्लाइसिंग हो रही है उसका रेगुलेशन हो रहा है। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट हो रहा है मैसेंजर आरएनए का कहाँ से? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और लास्ट जो है वो ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है। नेक्स्ट इज लेक ऑपरॉन। अब इसके लिए एक मॉडल प्रिपेयर किया गया जिसे हम लेक ऑपरॉन बोलते हैं। इन 1961 फ्रांसिस्को जेकब एंड ज़्यूकोस मोनार्ड, जेकब एंड मोनार्ड हम इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं, प्रपोज द ऑपरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया में एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम बोल रहे हैं लेक ऑपरॉन, और ये मॉडल जो है वो जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है। द मॉडल वॉज बेस्ड ऑन देयर स्टडी ऑफ द जीन ऑफ ई कोलाई, और ये मॉडल किस पे बेस्ड था? इन्होंने ई कोलाई पे स्टडी किया, ई कोलाई के जीन को स्टडी किया और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया। दैट कोड फॉर एंजाइम दैट अफेक्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, और ये कैसे इन्होंने बताया? ई कोलाई में एक जीन है जो कोड कर रहा है एंजाइम्स को, जिसके थ्रू क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका? ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। लैक ऑपरॉन, अब लैक ऑपरॉन में हम देखते हैं एंड ऑपरॉन इज अ रेगुलेटरी यूनिट। ये एक रेगुलेटरी यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू स्ट्रक्चरल जीन। ये किससे बना हुआ है? कुछ स्ट्रक्चरल जीन से, अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्रोमोटर, जो कि किसके कंट्रोल में रह रहा है? वन प्रोमोटर के कंट्रोल में रहकर एक कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स बना रहा है। ओके। इट एनकोड पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, और ये एनकोड करता है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए दैट कंटेन द कोडिंग सीक्वेंस, जिसके पास क्या है? कोडिंग सीक्वेंस फॉर द टू और मोर स्ट्रक्चरल जीन की। इनके पास क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है किसके लिए? टू और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स को कोड करने के लिए। दिस अलाउ अ बैक्टीरियम, ये क्या करता है? ये अलाउ करता है बैक्टीरियम को टू कोऑर्डिनेटली अ ग्रुप दैट एनकोड प्रोटीन। ये कोऑर्डिनेट करता है एक ग्रुप को जिसके थ्रू एनकोड हो रहा है प्रोटीन विथ अ कॉमन फंक्शन।
एक प्रोटीन को कोड कर रहा है जो कि कॉमन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें देखिए एक आपको एक फिगर दिखाया है जिसमें ये बताया लैक ऑप्रोन में सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें रेगुलेटरी जीन ऑफ लैक ऑप्रोन, यानी ये अगर हम इसके रेगुलेटरी जीन्स अगर देखते हैं तो प्रमोटर जो होता है वो पी से हम इसको शो कर रहे हैं और ये बाइंड कर रहा है, बाइंड आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर बाइंड टू लैक रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये क्या कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी जीन जिसे हम एल से शो कर रहे हैं, मेक लैक रिप्रेसर प्रोटीन, और ये क्या करता है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट इज कैप्साइड बाइंड टू कैटेबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, और ये क्या कर रहा है, कैप की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैटेबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, इसको बाइंड कर रहा है। नेक्स्ट इज लैक जीन क्या है, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। द लैक और जीन इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लैक ऑप्रोन। ये इसको अगर हम लैक ऑप्रोन के पार्ट के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं तो वो इसमें कंसिडर्ड नहीं होता है। हैज़ इट ओन प्रोमोटर, इसका खुद का प्रोमोटर है। द प्रोमोटर एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल, और इसका जो प्रोमोटर है वो लो लेवल पर एक्सप्रेस हो सकता है। एनकोड द लैक रिप्रेसर, और ये एनकोड करता है किसको, लैक रिप्रेसर को। लैक रिप्रेसर प्रोटीन फंक्शन एज अ टेट्रामियर, और लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो फंक्शन करता है कैसे, एक टेट्रामियर की तरह। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड, इसके लिए थोड़े से अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, टू रिप्रेस द लैक ऑप्रोन, जो कि रिप्रेस करता है लैक ऑप्रोन को। स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑप्रोन, अब इसके कुछ जीन्स बताए हैं स्ट्रक्चरल जीन्स लैक ऑप्रोन के। LZ जिसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले है LZ एनकोड बी ग्लैक्टोसाइडेज, ये किसको एनकोड कर रहा है, बी ग्लैक्टोसाइडेज को। एंजाइमेटिकली क्लीवेज लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये क्या कर रहा है, एंजाइमेटिकली क्लीवेज कर रहा है किसको, लैक्टोज को, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट इज कन्वर्ट लैक्टोज इनटू एलोलैक्टोज, और फिर उसके बाद लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ये एलोलैक्टोज में। आइसोमर है, जो किस चीज़ का आइसोमर है, लैक्टोज का ही आइसोमर है, क्या है, एलोलैक्टोज। नेक्स्ट इज लैक वाई क्या है, एनकोड लैक्टोज प्रीमोज, ये एनकोड करता है लैक्टोज प्रीमोज को। मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज एंड एमिलोगाइज, यानी कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है कुछ प्रोटीन्स को जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ओके, और इसको रिक्वायर किस चीज़ की है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैक्टोज को और एनालोगस को। लैक्टोज और इसके एनालोगस हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, लैक वाई की। नेक्स्ट इज लैक ए क्या है, एनकोड ट्रांस एसिटाइलेज, ये एनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को। नेक्स्ट इज कोवैलेंटली मॉडिफाइड लैक्टोज, ये क्या कर रहा है, कोवैलेंटली मॉडिफाइड कर रहा है लैक्टोज को। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑप्रोन, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, यानी अब इसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, अगर अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा उसमें तो हमने पूरा पढ़ा है कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो उसके ही जो दूसरे उसके फॉर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और वो किस तरीके से लैक ऑप्रोन को बना रही हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक ऑप्रोन कैसे रेगुलेट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड एंड ऑपरेटर, अब क्या होता है कि अगर ये एब्सेंट है लैक्टोज तो लैक रिप्रेसर बाइंड करता है और ऑपरेट करता है। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज कांट बाइंड टू, इसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होता है प्रमोटर से, एंड ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक्ड, इसमें ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक्ड हो जाता है। देखिए अब ये किसमें फिगर दिखाया है मैंने, जिसमें आपको बताया है पूरा ये लैक ऑपरेंड का एक स्ट्रक्चर है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर की एब्सेंस में है तो क्या हो रहा है, रिप्रेसर जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू यहाँ पर जाकर P और Z के बीच वाले जोन में जाकर ये अटैच्ड हो जाता है। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड हो जाता है एंड प्रिवेंट मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ऑप्रोन, और ये
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है कहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। मतलब कहने का मतलब ये है, ये ओ पर जाकर जो रिप्रेसर बाइंड टू, ये रिप्रेसर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन में एंड प्रिवेंट, रोक देता है किस चीज़ को, आरएनए पॉलीमरेज को, फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टेड द ऑपरोन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कहाँ पर, ऑपरोन में। अब देखिए नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए ग्लाइकोसाइडेज परमीएजेज और ट्रांसलेशन करके क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम्स ये बना रहा है। और ये रिप्रेसर जो है वो क्या करता है, इंड्यूस कर रहा है और कहाँ पर जाकर ये एक्टिव इनएक्टिव रिप्रेसर से जाकर बाइंड हो जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको इजीली अंडरस्टूड हो गया होगा। अब मैं ये वीडियो जो है वो फिनिश करती हूँ बेटा। ओके, थैंक यू।